नमस्कार। हिंदी वर्ग में आपका तहे दिल से स्वागत। छात्रों, आज हम कविता 11वीं कृषक गान पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचनाकार है दिनेश भारद्वाज। देखते हैं परिचय। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं जमीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। पद्य संबंधित प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः प्रस्तापित करना चाहते हैं। छात्रों, प्रथम हम कविता वाचन करेंगे। कृषक गान। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया। एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले, आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। विश्व का पालक बन जो, अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पददलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे। रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे। जोड़कर कण कण उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। यह कविता गीतों का अवसर इस गीत संग्रह से ली गई है। छात्रों, मैं अब एक एक अंतरे का अर्थ आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। देखते हैं पहला अंतरा। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। छात्रों, कवि दिनेश भारद्वाज जी कहते हैं कि किसान विश्व का पालक एवं अन्नदाता है, लेकिन आज वह स्वयं मूलभूत सुविधाओं से वंचित होकर हाथों में संतोष की तलवार लिए हुए अपने जीवन में तेज गति से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अर्थात जीवन में आने वाली विपरीत व कठिन परिस्थिति में वह संतुष्ट रहने का प्रयास करता है। दुनिया में जब मधुमास यानी वसंत ऋतु छाई रहती है, अर्थात लोगों के जीवन में सर्वत्र संपन्नता होती है, तब भी किसान पतझड़ की छाया में अपना जीवन यापन करता है। वह हमेशा दुखी ही होता है, परंतु उसकी दीनता भी अभिमान के समान है। इसीलिए ऐसे स्वाभिमानी किसान का कवि सम्मान करना चाहते हैं और उसे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करने हेतु कवि उस पर गीत गाना चाहते हैं। देखते हैं शब्दार्थ। संतोष यानी समाधान, मधुमास यानी वसंत ऋतु, दीनता यानी गरीबी, मान करना
यानी नाज करना, कृषक यानी किसान। छात्रों, शब्दार्थ अपने कापियों में लिख लीजिएगा। देखते हैं दूसरा अंतरा। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले, आह्वान उसका आज कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। छात्रों, कवि दिनेश भारद्वाज जी कहते हैं कि लोग किसान द्वारा निर्मित खून पसीने की अनाज रूपी कमाई का शोषण करके अपना विलासिता पूर्ण जीवन जीते हैं। ईश्वर ने भी किसान पर अन्याय ही किया है। ईश्वर ने उसके लिए धूप और छाया एक जैसे ही बनाई है, अर्थात किसान दिन रात खेत में काम करता रहता है। इसीलिए कवि मानवता का ध्वज हाथ में लेकर किसान का आह्वान करता है। वह किसान का खोया हुआ सम्मान उसे वापस दिलाना चाहते हैं और इसलिए कवि उस पर गीत गाना चाहता है। देखते हैं शब्दार्थ। सृजक यानी रचना करने वाला, सर्जक रचना करने वाला यानी ईश्वर। ईश्वर ने यह दुनिया उसका निर्माण किया है, इसीलिए उसे सृजक कहते हैं। मनुजता मतलब मनुष्यता। बढ़ते हैं तीसरे अंतरे की ओर। विश्व का पालक बन जो, अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उसके कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। कवि कहते हैं, किसान संसार के लिए अनाज पैदा करता है, उसी से सभी का निर्वाह भी हो रहा है। इसीलिए वही हमारा अन्नदाता व पालक है। किंतु दुनिया उसके साथ कृतज्ञता से पेश आती है। अपने ही द्वारा पाले गए लोगों के पैरों तले रौंदा और कुचला जा रहा है किसान। इसलिए कवि उससे हाथ मिलाकर ऐसी नई सृष्टि का निर्माण करना चाहता है जिसमें उसे सम्मान व प्रतिष्ठा मिले। इसीलिए कवि उस पर आधारित गीत गाना चाहते हैं। शब्दार्थ। पालित यानी पालक, जिसका पालन करता है वह यानी आश्रित। पददलित यानी अपमानित और कर यानी हाथ। बढ़ते हैं चौथे अंतरे की तरफ। क्षीण निज बलहीन तन को, पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। छात्रों, कवि कहते हैं, किसान भले ही देश के लिए अनाज पैदा करता है, लेकिन आज उसके पास वस्त्र भी नहीं है। वह अपने फटे पुराने वस्त्र पहनकर या पेड़ की बड़ी पत्तियों से अपने शरीर को ढक कर काम चला रहा है। किसान अपना खून पसीना बहाकर बंजर जमीन यानी ऊसरा, बंजर जमीन को ऊसरा कहते हैं, बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देता है। कवि को दुनिया में अच्छे बुरे लोगों से कोई सरोकार नहीं है। वह सिर्फ किसानों की बात और उनका ध्यान करना चाहता है, इसलिए वह उसके गीत गाना चाहते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। क्षीण यानी कमजोर, तन यानी शरीर, सुर असुर, सुर का मतलब भगवान ईश्वर और असुर यानी राक्षस। पर यहाँ कविता में हम अर्थ ऐसा
लेने वाले हैं सुर असुर यानी अच्छे बुरे लोग। उसर यानी बंजर या अनुपजाऊ जमीन को उसर कहते हैं। उसका विरुद्धार्थ है उर्वरा। उर्वरा यानी उपजाऊ भूमि। उसरा उर्वरा विरुद्धार्थ विलोम है बच्चों। उसरा यानी बंजर जमीन और उर्वरा यानी उपजाऊ भूमि। पांचवा अंतरा, यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे। जोड़कर कण कण उसी के, नीड़ का निर्माण कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। छात्रों, आज का युग विज्ञान एवं तकनीक का युग है। बिना यंत्रों के मानव जीवित नहीं रह सकता है। आज के इस युग में सभी लोग अपने अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि आज भी हमारे देश में किसान का बुरा हाल है। किसान की दुर्दशा के कारण ही आज हमारी मानवता पीड़ित है। इस कारण आज हम जीत कर भी हार गए हैं, अर्थात हमने बहुत प्रगति कर ली है। वास्तव में इस प्रगति का मानवता कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए कवि प्रत्येक किसान को अपने साथ एकत्रित करके ऐसे घोंसले का निर्माण करना चाहता है जिसमें किसान का भविष्य उज्जवल हो, उसे खोया हुआ मान, सम्मान व प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त हो। शब्दार्थ देखते हैं। अधिकार यानी हक, नीड़ यानी घोंसला, यंत्रवत यानी मशीन के जैसा, मनुज यानी मानव। छात्रों, कवि किसान का खोया हुआ सम्मान, प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करने हेतु उस पर गीत गाना चाहते हैं। छात्रों, आपको किसान की आत्मकथा यह निबंध अपने कॉपियों में लिखना है। धन्यवाद।